दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। राजनीति के चाणक्य और ख़ास तौर से महाराष्ट्र के चाणक्य शरद पवार आज उन्होंने खुलासा किया है और कहा क्या है कि ईवीएम में गड़बड़ी की बातें हो रही हैं मगर मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मतलब कुल मिलाकर के वो एक ऐसे योद्धा के रूप में उतरे हैं कि कांग्रेस को ही उन्होंने धता बता दी। जिस तरह से शरद पवार ने आज बोला है उससे कांग्रेस जिस आंदोलन को सोच रही थी, अपने गिरते हुए जनाधार, खत्म होते हुए एमबीए को बचाने के लिए एक शगुफा था कि ईवीएम में खराबी, उसकी हवा निकाल दी शरद पवार ने। शरद पवार उन लोगों में हैं जिनकी चित भी पट भी उनकी, और शरद पवार राजनीति में जब तक रहेंगे उनका नाम रहेगा। कांग्रेस को वो पनपने नहीं देंगे, ये भी उनकी एक खासियत है और हर राजनीति में अपना फायदा उठा लेते हैं। देखिए, उन्होंने स्पष्ट कहा है, एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार का कहना, ऐसा पहली बार हुआ है कि देश में हुए चुनाव ने लोगों को बहुत बेचैन कर दिया है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, ऐसा पहली बार हुआ है कि महाराष्ट्र से शिवसेना उड़ गई उद्धव ठाकरे की, शरद पवार की एनसीपी उड़ गई, कुछ नहीं बचा, और कांग्रेस की विधायक उड़ गए। हैसियत ये आ गई है, आपको बड़ी दुखद बात बता दें, जिन बाल ठाकरे ने अपने खून पसीने से महाराष्ट्र को सींचा था, उनके बेटे ने 9% वोट पे ला दिया शिवसेना को, 9%। ये भी 10-11% में आ गए शरद पवार, और इनके एमएलए टूट रहे हैं। तो ये सही कह रहे हैं कि लोगों को बेचैन कर दिया, देश के चुनाव ने लोगों को बहुत बेचैन कर दिया। यही हरियाणा में हुआ, हुड्डा वगैरह सब बिल्कुल खो में चले गए, पता ही नहीं चल रहा आजकल कहाँ है। लोगों में निराशा है भाई, निराशा, इनके लोगों में निराशा है। इनके आसपास जितने लोग हैं, वास्तव में शरद पवार सही कह रहे हैं। ये जहाँ जाएं कांग्रेस वालों से मिले तो निराशा, शिवसेना उद्धव मिले तो निराशा, इनकी पार्टी में तो निराशा, बेटा चला गया तो निराशा, पोता हार गया तो निराशा, निराशा ही निराशा है। आगे क्या है, हर दिन सुबह 11 बजे विपक्ष के नेता संसद में सवाल उठाते हैं, अपनी बात रखते हैं, लेकिन संसद में उनकी मांग नहीं मानी जा रही। ये बात ही नहीं रख रहे हैं, आपको बता दें, ये बात ही नहीं रख रहे हैं। ये बात क्या रख रहे हैं, एक योजनाबद्ध तरीके से संसद जब सत्र शुरू होता है तो अडानी वाला मामला ले आते हैं। ये बात नहीं रख रहे हैं, संभल की बात नहीं रख रहे हैं। सांसद होके जियाउर रहमान पे एफआईआर हो गई, ये बात अखिलेश नहीं रख रहे हैं। अखिलेश को ये नहीं, अखिलेश जो है तीसरी बात रख रहे हैं। ये लोग खुद ध्यान बटा रहे हैं, जानते हम कुछ कर नहीं पाएंगे, जनादेश खो बैठे हैं। अखिलेश के सामने भी यही समस्या है, यही पोजीशन शरद पवार की है। तो आपको बताना है, कभी कभी रोने की स्टाइल ऐसे हो जाती, गाना गाते हुए लोग रोते हैं, वो स्थिति हो गई आज के डेट में एमबीए की और इंडी गठबंधन की। और देखिए क्या है, उनकी मांगे नहीं मानी जा रही, और इसका साफ मतलब है कि संसदीय लोकतंत्र का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा। वाह, लोकतंत्र का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है। आपने भी मतदान किया, आपकी जनता ने किया, अभी आप लोकसभा की सीटें जीते हैं और विधानसभा में हार गए, दोनों ही ईवीएम हो गया। अगर ये नहीं हो रहा है तो आप अपने सांसदों से कह दीजिए इस्तीफा दे दे, दोबारा फिर लड़िए, और इस बार देखिए ईवीएम का बिल्कुल खड़े रहिए वहां पर। लोकतंत्र का पालन नहीं हो रहा है और अभी लोकसभा सीटें जीते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये ठीक नहीं है, और इसके लिए हम लोगों को बीच जाकर उन्हें जागरूक करना होगा। मतलब ये कुल मिला करके इन्होंने कांग्रेस को धता बता दी, ये भी कह दिया कि हमारे पास कोई सबूत नहीं। देखिए, ये भी ईवीएम के वोटों में कुछ अंतर है, कुछ अंतर है, देखिए ज़्यादा नहीं, कुछ अंतर। मतलब कुल मिला के कांग्रेस की हवा निकाल रहे हैं।
ये जो ईवीएम हो रहा उसमें शरद पवार औपचारिकता निभा रहे हैं कि भाई सोनिया जी ने कहा मानना पड़ेगा। सब लोगों ने कहा, उद्धव ठाकरे ने कहा, नाना पटोले जो इनके आगे बच्चा है उसने कहा, वो भी हालांकि मैदान छोड़ के भाग गया। तो ये औपचारिकता बस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। क्या कह रहे हैं? ईवीएम के कुछ वोटों में अंतर है, कुछ वोटों में, लेकिन फिलहाल मेरे पास इस संबंध में कोई सबूत नहीं। बताइए, ये भी कह दिया फिलहाल हमारे पास सबूत नहीं, तो क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो? क्यों सेना का सेनापति बने हुए हो? कुल मिलाकर के ये इस समय ये जो ये आंदोलन करने वाले एमबीए वाले कि किसी तरह बचा लो, हमारा किला तो चला गया मगर इज्जत बचा लो, उस पे भी शरद पवार हट रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हट रहे हैं। और शरद पवार ये जान रहे हैं उनके अल्हाड़ वगैरह जो हैं, कई उनसे भी विधायक दबाव बना रहे हैं। लगभग 6 विधायक बीजेपी में जा रहे हैं शरद पवार के, और यही शरद पवार अभी अंदर से सपोर्ट करेंगे। कुछ लोगों ने पुनर्मतगणना की मांग की है, बोल रहे कुछ लोगों ने पुनर्मतगणना की मांग की, बहुत अच्छी बात है, उसकी भी हो, वहाँ की जो लोकसभा हुई थी। इस मामले में जो भी संभव होगा किया जाएगा। कुछ लोगों ने पुनर्मतगणना के लिए आवेदन किया है, देखते हैं इसमें क्या होता है, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। स्पष्ट इन्होंने कह दिया, आपको बता रहे शरद पवार ने स्पष्ट रूप से कह दिया मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, कुछ लोग मांग कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। अब कांग्रेस को समझ जाना चाहिए, झूठी जो ये बोल रहे हो, इतने बड़े लोगों ने, चिदम्बरम ने भी कहा ईवीएम में कोई कमी नहीं, मुझे कभी नहीं दिखी, सभी लोग बोल रहे हैं। और इन्होंने भी एक प्रकार से इशारा कर दिया कोई मेरे पास सबूत नहीं। ये कांग्रेस के साथ बहुत बड़ा सबक है कि झूठ का वो शरद पवार ने भी इनडायरेक्ट वे पे कह दिया कोई सबूत नहीं। अब देखिए शरद पवार के साथ कौन लोग हैं, आप खुद देख सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। थके हुए लोग, बुजुर्ग लोग, देखिए सो रहे हैं, कैसे वो आंदोलन करेंगे। आप देखिए शरद पवार ने ये भी कहा कि अगर ऐसा होता रहा तो यह सही नहीं है, कि इसके लिए हम लोगों के बीच जाना होगा और उन्हें जागरूक करना होगा। ईवीएम के वोटों में कुछ अंतर है, लेकिन इस वक्त मेरे पास इस संबंध में कोई सबूत नहीं। बार बार उन्होंने कहा कोई सबूत नहीं, मतलब कुल मिलाकर के उन्होंने इशारा है जो कांग्रेस या ये जो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, ये सब ऐसे कह रहे हैं कोई सबूत नहीं है। और उन्होंने एक इशारा दिया अगर इतने हो तो जाओ जनता के बीच में जाओ, पब्लिक के बीच में जाओ, ये हल्ला क्यों मचा रहे हो प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये शरद पवार ने एक सबक भी दिया है। कुछ लोगों ने दोबारा गिनती की मांग की, कुछ लोगों ने, आप समझे, कुछ लोगों ने स्पष्ट कह रहे हैं शरद पवार, कुछ लोगों ने, कुछ अंतर है। मतलब आप समझ लीजिए कांग्रेस को सोच लेना चाहिए कि शरद पवार जैसा व्यक्ति ये बात कह रहा है। कुछ लोगों ने दोबारा गिनती की मांग की, इस संबंध में जो भी संभव हो सकता है किया जाएगा। कुछ लोगों ने दोबारा गिनती की, देखिए स्पष्ट रूप से उनका, ये देखिए ये है महागठबंधन, एमबीए महाविकास गठबंधन। स्वयं एनसीपी के प्रवक्ता ने बताया कि हमारे 6 विधायक जा रहे हैं, 10 में से 6, एक जा चुका, 9 रह गए एनसीपी में। शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे और जितेंद्र आव्हाड की हुई मुलाकात। एकनाथ शिंदे 2 दिनों के लिए सतारा जिले स्थित अपने गांव में रहेंगे। उधर शिवसेना के लोग भाजपा से बात कर रहे हैं, इधर शरद पवार के बात कर रहे हैं। शरद पवार उन लोगों में है, मैं आपको बतला रहा हूँ कि इतना चतुर राजनीतिक व्यक्ति कोई नहीं है। 2014 में शरद पवार ने ये जान लिया था कि शिवसेना और बीजेपी में कुछ अंदर अंदर खटपट है। शरद पवार लग गए कि इन लोगों के बीच में मतभेद करा के हम अपना अस्तित्व बना लेंगे, और शरद पवार ने बिल्कुल नज़र रखे रहे, और नज़र रखने का ये रहा कि उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया, इस खाई को बढ़ाया शिवसेना और बीजेपी को। 2017 के बीएमसी चुनाव में बीजेपी और दोनों अलग अलग लड़े।
इसके बाद क्या हुआ, 2019 में इन्होंने इस तरह की राजनीति की कि जिसमें शिवसेना और बीजेपी जो थे ये दोनों लोग जीत करके आए, मिल के चुनाव लड़े 2019 में। मगर शरद पवार ने संजय राउत के जरिए वहाँ पे फैक्शन डाल दिया, उद्धव को बताया तुम लड़ जाओ और तुम मुख्यमंत्री बनो। जब उद्धव ने बात रखी 2.5 साल की तो बीजेपी से मतभेद बढ़े और वो चले गए। इसके बाद शरद पवार ने ही शिंदे को भिजवाया बीजेपी ने, ये भी आपको बता रहे हैं। आज भी शरद पवार सबसे चतुर राजनीतिक है। अब उनका यह है कि कांग्रेस को इस हैसियत पे लाने पे शरद पवार ने महाराष्ट्र में कांग्रेस को पनपने नहीं दिया, उनमें है शरद पवार। तो शरद पवार की चित भी है, पट भी है। और यही नहीं, आपको बता रहे हैं इस समय भी, जिस समय ये MBA गठित हो रहा था, इसके पहले उसका नाम महाशिव गठबंधन था, रखा गया था। मगर इन्होंने क्या किया, सोनिया जी के कहने से नाम रख दिया महाविकास गठबंधन। अब इनकी राजनीति शरद पवार की मैं आपको बतला रहा हूँ। हकीकत में शरद पवार की ये राजनीति है कि ये आप देखिएगा कि लास्ट में ये अपना पूरा वोट सब कुछ जो है ये भाजपा के फेवर में आ जाएंगे, मोदी के विरोध में नहीं जाएंगे। ये मैं आपको अंदर की बात, कांग्रेस को खोखला करेंगे। इनका ये था कि जिस चीज़ को बाला साहब ठाकरे ने बुलाया था उसको आज शरद पवार की, आज जो भी शरद पवार को कहना नहीं चाहिए, बहुत पूजनीय अच्छे व्यक्ति हैं, मगर महाराष्ट्र में इस चुनाव में उनको धृतराष्ट्र कहा गया। हालांकि मैं इस बात का समर्थन नहीं करता। यही वजह है कि शरद पवार जो हैं बिल्कुल डाउन हो गए। उनका भतीजा 41 सीटों पे आ गया, 41 सीटों पे। और तो वहाँ पे 2 धृतराष्ट्र कहे जा रहे हैं, एक ये, दूसरे नाना पटोले और उद्धव ठाकरे। ये महाराष्ट्र की जनता ने एक सबक दिया इन लोगों को। और आप देखिएगा यही शरद पवार पूरी लॉबी को, भाजपा को सपोर्ट करेंगे। केंद्र और राज्य में इनका बहुत सपना था। इनकी बेटी ने कहा था 2 परिवर्तन होंगे, एक केंद्र में एक स्टेट में। तब इनको था कि वो जो हमारा भाई है वो यहाँ का बन जाएगा, मैं केंद्र में मंत्री नहीं बन पाए। मगर शरद पवार लगे हुए हैं। कुल मिला के शरद पवार किसके साथ रहेंगे, ये कांग्रेस या शिवसेना बहुत धोखे में है। ये शरद पवार हमेशा सत्ता के साथ रहते हैं, उस ओर चलते हैं जिस ओर जमाना चलता है, उस ओर जमानी चलती है। और शरद पवार की हमेशा उस ओर कहानी चलती है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।